हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर में प्लांट्स के अंदर, वो कैसे होता है और किस तरीके से होता है। ये दो तरीके से होता है। एक होता है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, दूसरा है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। जो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन होता है ये रूट्स जो एक्टिविटी होती है रूट्स के अंदर, उनकी वजह से जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है उसको एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। यहाँ पर रूट्स का कोई भी रोल नहीं होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरी दी गई है, ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन और एक नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन हमें क्या बताती है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सॉइल सॉल्यूशन का, वो सेल सेप से कम होता है। तो इसी वजह से क्या होएगा, एंडोडर्मिस होएगी। एंडोडर्मिस के कारण क्या होएगा, एंडोडर्मिस किस कारण होएगी, जो डीपीडी है रूट हेयर सेल्स में, उनके एक्सटेंशन के कारण डीपीडी होएगा। तो जो ये एब्जॉर्प्शन है यहाँ पर तब तक होती रहेगी जब तक डीपीडी लेवल रूट हेयर सेल्स में ज़ीरो ना हो जाए। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब इस एविडेंस को प्रूव करने के लिए, ये एविडेंस है वो कहाँ से आया है हमारे पास, रूट प्रेशर थ्योरी से आया है। फिर सेकंड जो है नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ये हमें क्या बताती है, जो भी रूट हेयर्स होते हैं वो कंटिन्यू वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं जब तक जो सेल सेप का कंसंट्रेशन है वो सॉइल सॉल्यूशन से कम ना हो जाए। और इस एब्जॉर्प्शन में मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायर्स होती हैं। और जो थायमेंस इन 1951 एक साइंटिस्ट से, उन्होंने इस व्यू को सपोर्ट किया था और कहा था कि जो रेस्पिरेशन होती है और जो वाटर एब्जॉर्प्शन होती है वो क्या होती है, क्लोजली रिलेटेड होती है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा था कि जो टेम्परेचर लो होता है वो क्या करता है, एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन को भी रिड्यूस करता है। अब ये ऑक्सीजन की एबिलिटी रिड्यूस होएगी तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या होएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। फिर जो नॉन ऑस्मोटिक अपटेक है या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, इसके कुछ फॉलोइंग इफेक्ट्स है। इन्होंने कहा है कि जो रेस्पिरेशन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है उनके बीच में को रिलेशन होता है। ठीक है। Whittling of a plant in the oxygen deficient soils, rate of absorption is reduced in the presence of the respiratory inhibition like cyanides। जो एब्जॉर्प्शन का रेट है वो रेस्पिरेटरी इनहिबिशन के कारण क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। फिर सेकंड है हमारा पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसमें क्या है, जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होगा पैसिवली बाय द रूट विदाउट स्पेंडिंग मेटाबॉलिक एनर्जी। मतलब इसमें मेटाबॉलिक एनर्जी का यूज़ नहीं होगा। ड्यू टू द रैपिड ट्रांसपिरेशन ए काइंड ऑफ ए डिफिशेंट इज क्रिएटेड इन द मेसोफाइल सेल्स ऑफ द लीफ। अब ज़्यादा ट्रांसपिरेशन या अचानक से ट्रांसपिरेशन होने के कारण एक डिफिसिट क्रिएट हो जाता है मेसोफाइल सेल्स में। जो लीफ के मेसोफाइल सेल्स होते हैं उसमें एक डिफिसिट क्रिएट हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, दे ड्रॉ वाटर फ्रॉम द नेबरिंग सेल्स विच इन टर्न फॉल्स ऑन द जाइलम ऑफ द लीफ फॉर वाटर सप्लाई। तो वो अपने नेबरिंग सेल्स से वाटर को निकालते हैं। ठीक है। सिंस देयर इज़ अ कंटिन्यूस कॉलम ऑफ वाटर इन द जाइलम ऑफ द रूट स्टेम एंड लीफ, द सक्सेशन क्रिएटेड इन द लीव्स लिफ्ट द वाटर कॉलम अपवर्ड। तो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक कंटिन्यूस कॉलम बन जाता है वाटर के लिए, जो कि क्या है, किस में, रूट स्टेम और लीफ में। ठीक है। फिर वहाँ पर एक सक्सेशन क्रिएटेड होता है लीव्स में, जो कि वाटर को लिफ्ट करता है अपवर्ड की साइड, मतलब ऊपर की साइड लेके जाते हैं। दिस वाटर इज एब्जॉर्ब्ड रैपिडली विच फ्लोट्स द रूट सेल्स बोथ इंटरसेलर एंड एक्स्ट्रासेलर। और ये वाटर क्या है, रैपिडली जो ये वाटर है ये रैपिडली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय इंट्रासेलर और एक्स्ट्रा सेलर सेल से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू।